सिद्धियों के मालिक हैं, तो हनुमान जी केवल राजा हैं नहीं। क्या हनुमान जी राजा हैं? हाँ है। कब? आहा, राम जी जाने लगे, हनुमान तुम भी हमारे साथ चलो। कहां? अब लीला पूरी हो गई है, रावण मर गया है, 11,000 वर्ष व्यतीत हो गए राज्य के। अब चलो। कहां? साकेत लोग चलना है, हमारे धाम चलो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिया। सरकार, आपके धाम में क्या हमें कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, वहां तो हम ही हैं, हमारी कथा कहां से मिलेगी? हम ही मिलेंगे, और हम मिलेंगे तो कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले, फिर टिकट कैंसिल। क्यों? हम यहीं रहेंगे, जब वहां आपकी कथा नहीं मिलनी है तो हम क्या करेंगे? प्रभु, यहां रहोगे तो क्या करोगे? राम जी ने पूछा। हनुमान जी बोले, सरकार, हम यहां रहेंगे तो कथा भी मिलेगी, और जब जब कथा मिलेगी तो आप भी उस कथा में आएंगे, तो आपके भी दर्शन हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन राम जी बोले, जा तो हम रही हैं, कोई वरदान मांगोगे? हनुमान जी बोले, एक वरदान चाहिए। बोले, क्या? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार, आपकी जहां जहां कथा हो वहां वहां हमें सुनने का मौका मिले, ऐसा वरदान हमको चाहिए। राम जी हंस गए, बोले, बड़े चतुर हो। हनुमान जी बोले, क्यों चतुर हैं? राम जी बोले, इस वरदान को मांगकर तुमने ये मांग लिया कि एक जगह अगर कथा हो तो एक आदमी का जाना संभव हो, पर एक समय पर अनेक जगह पर कथा हो तो अनेक रूप बना करके तुम पहुंच सको, यही तुम वरदान पाना चाहते हो। हनुमान जी बोले, आपने ठीक पहचान लिया, बहुरूप धारण करने का ही दे दी। क्योंकि हनुमान जी हर जहां राम कथा होती वहां हनुमान जी पहुंचते हैं। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा होता, अब यहां भी हो रही तो इसी समय पे कहीं और हो रही होगी, तो क्या यहां हनुमान जी है वहां नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो सब जगह है, क्योंकि विविध रूप बहुरूप धारण करने का वरदान प्राप्त है। राम जी ने कह दिया तथास्तु, लेकिन जाते जाते हनुमान जी के मस्तक पर टीका लगाया। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा, सरकार ये क्या है? तब राम जी ने कहा, हनुमान, आने वाले समय में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हम ही आएंगे, लेकिन कलयुग में बहुत देर से हमारा कल की अवतार होगा, तो कलयुग के राजा आज से तुमको ही घोषित किया जाता है। ये हनुमान जी के पास जो मुकुंद नाम की निधि है उसका परिणाम है। इसलिए गांव में इसका प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। तुम्हें गांव में शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे भाई साहब का मंदिर जरूर मिल जाएगा। इसका दूसरा प्रमाण क्या है? और देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती, बुलाना पड़ता, मूर्ति बनवानी पड़ती। ये इतने सरल हैं, क्योंकि राजा हैं, इतने सरल हैं कि हनुमान जी महाराज कहीं भी प्रकट हो जाते। कुछ नहीं, पत्थर में थोड़ा सा मुंह दिख रहा हो, सिंदूर लगा लो, लो बजरंग बली प्रकट हो। पेड़े की नोक होती, उसको क्या कहते हैं? नोक। पेड़े की नोक थोड़ी सी मुंह बनी हुई दिखाई देवे, उसमें सिंदूर पोत दो, भैया क्या है? हनुमान जी प्रकट हो गए। इतने सरल है हनुमान जी महाराज, इसलिए सर्वत्र हनुमान जी को पूजा जाता है, क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। लेकिन मुकुंद निधि कहती राज सुख मिलता, केवल राज सुख है नहीं हनुमान जी के पास, राज सुख देने की क्षमता भी वीर बजरंग बली के पास में है। अच्छा, किसी को राजा बनाया? हाँ बनाया। तुम्हारा मंत्र विभीषण, तुम्हारा मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।
मुकुंद नाम की निधि जिसके पास होगी चौथी निधि, वो स्वयं भी राजा बनेगा और दूसरों को भी राजा बनाने की क्षमता रखेगा। बोलो जय बजरंग बली।